नमस्कार दोस्तों। अगर आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं या फिर ग्रेजुएट हैं और एक पक्की सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो ये मौका आपके लिए ही है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 2026 के लिए एक जबरदस्त नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी हां, पूरे 3003 पदों पर भर्तियां होनी हैं। ये एसएससी फेज 14 2026 का एक बहुत ही बड़ा मौका है। तो चलिए इस पूरे नोटिफिकेशन को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी जानकारी यानी कि इंपॉर्टेंट डेट्स और वैकेंसी डिटेल्स। तो देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन 13 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं, लेकिन जो तारीख आपको अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लेनी है वो है 4 मई 2026 रात के 11 बजे। ये आखिरी डेडलाइन है। इसे कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। फीस के लिए आपको 5 मई तक का टाइम मिलेगा और एग्जाम जून 2026 में होने की पूरी उम्मीद है। अच्छा, अब देखते हैं कि ये 3003 पद बटे कैसे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, 50% से भी ज्यादा सीटें जनरल कैटेगरी के लिए हैं, लेकिन ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस और एसटी कैटेगरी में भी अच्छी खासी संख्या में पद हैं। मतलब हर किसी के लिए यहाँ एक मजबूत मौका है। चलिए, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि इसके लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है। आइए इसकी एलिजिबिलिटी और एज लिमिट की शर्तों को ठीक से समझते हैं। इस भर्ती की जो सबसे अच्छी बात है ना, वो ये है कि इसमें हर किसी के लिए मौका है। यहाँ 3 लेवल्स पर पोस्ट अवेलेबल हैं। पहला, मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास वालों के लिए। दूसरा, हायर सेकेंडरी यानी 12वीं पास वालों के लिए। और तीसरा, ग्रेजुएशन और उससे ऊपर की क्वालिफिकेशन वालों के लिए। उम्र की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल है। ज्यादातर पोस्ट्स के लिए मैक्सिमम एज 18 से 30 साल के बीच है। और एक जरूरी बात, आपकी उम्र 1 जनवरी 2026 को इस क्राइटेरिया में फिट होनी चाहिए। और हाँ, हमेशा की तरह एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल और ओबीसी को 3 साल की छूट भी मिलेगी। दोस्तों, अब जरा अपना पूरा ध्यान यहां लगाइए। इस बार एसएससी ने भर्ती प्रोसेस में 3 बहुत बड़े और बहुत ही जरूरी बदलाव किए हैं। इन्हें समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, वरना आपका एप्लीकेशन कैंसिल भी हो सकता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव, एसएससी की पुरानी वेबसाइट अब भूल जाइए। आपको नई वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर एक बिल्कुल नया वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर बनाना ही होगा। आपका पुराना ओटीआर अब किसी काम का नहीं है, ये मैंडेटरी है। दूसरा बड़ा बदलाव है आपकी फोटो। अब वो स्टूडियो वाली एडिटेड फोटो नहीं चलेगी। आपको फॉर्म भरते समय वेबकैम या एसएससी की मोबाइल ऐप माई एसएससी से एक लाइव फोटो क्लिक करनी होगी। याद रहे, बैकग्राउंड एकदम साफ होना चाहिए और चेहरे पर चश्मा या टोपी नहीं होनी चाहिए। और ये है तीसरा और शायद एग्जाम की स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से बदल देने वाला बदलाव। अब एग्जाम में सेक्शनल टाइमिंग लागू कर दी गई है। इसका सीधा सा मतलब है कि एग्जाम के चारों सेक्शन में से हर एक को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का ही टाइम मिलेगा। तो इन बड़े बदलावों को जानने के बाद अब समझते हैं कि एग्जाम का पैटर्न और सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या है। अच्छी खबर यह है कि सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सीधा और सरल है। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। सबसे पहले एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी होगा। इसके बाद अगर पोस्ट के लिए जरूरी हुआ तो एक स्किल टेस्ट होगा और आखिर में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बस। चलिए एग्जाम के ब्लूप्रिंट को देखते हैं। 4 सेक्शन हैं, हर सेक्शन से 25 सवाल यानी कुल 100 सवाल, जिनके लिए आपको मिलेंगे 200 नंबर। ये 4 सेक्शन हैं: जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश। हाँ, एक बहुत जरूरी बात, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब के लिए आपका 0.50 नंबर काटा जाएगा। इसका मतलब यह है कि तुक्का लगाना बहुत भारी पड़ सकता है। जैसा कि हमने पहले ही बात की, पूरी परीक्षा के लिए 60 मिनट मिलेंगे। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये टाइम अब बढ़ चुका है, हर सेक्शन के लिए सिर्फ 15 मिनट। ये नया नियम आपके टाइम मैनेजमेंट को पहले से कई ज्यादा जरूरी बना देता है। तो ठीक है, अब जब हम नियम और पैटर्न जान गए हैं, तो सवाल उठता है कि तैयारी कैसे करें। एग्जाम जून में है, मतलब हमारे पास लगभग 60 दिन का समय है। आइए इन 60 दिनों के लिए एक असरदार स्ट्रैटेजी पर नजर डालते हैं। 60 दिन के इस गेम प्लान के 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, मैथ्स की स्पीड बढ़ाना। दूसरा, रीजनिंग में महारत हासिल करना। तीसरा, जनरल अवेयरनेस पर फोकस करना। और चौथा, इंग्लिश स्किल्स को मजबूत बनाना।
चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। मैथ्स में स्पीड ही सब कुछ है, इसलिए 30 तक पहाड़े और 50 तक स्क्वायर्स रट लीजिए। रीजनिंग में टाइम बचाने के लिए नॉन वर्बल सवालों मतलब फिगर वाले सवालों पर फोकस करें। जनरल अवेयरनेस के लिए जनवरी से जून 2026 तक के करंट अफेयर्स सबसे जरूरी हैं। और इंग्लिश में हर रोज 10 नए शब्द सीखने का टारगेट बना लीजिए। और यह है इस तैयारी का सबसे जरूरी नियम। अपनी तैयारी के आखिरी 15 दिनों में आप जो भी मॉक टेस्ट दें वो 15 मिनट के सेक्शनल टाइमर के साथ ही दें। यही वो प्रैक्टिस है जो आपको असल एग्जाम के माहौल के लिए पूरी तरह से तैयार कर देगी। और आखिर में एप्लीकेशन फीस जनरल और ओबीसी के लिए सिर्फ 100 रुपए और महिला उम्मीदवारों के साथ साथ एससी और एसटी कैटेगरी के लिए ये फॉर्म बिल्कुल मुफ्त है। तो 3003 वैकेंसी, एक क्लियर 60 दिन की स्ट्रैटेजी और एक सुनहरा मौका सरकारी नौकरी की तरफ पहला कदम बढ़ाने का, इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। ये सोचने का नहीं बल्कि एक्शन लेने का टाइम है। जाइए और